हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा टेलरिंग। आज इस वीडियो में हम आपको सिंपल चोली कट ब्लाउज की सिलाई बताएंगे। तो ये 36 इंच चेस्ट वाली चोली कट ब्लाउज है, बिना अस्तर वाला। तो चलिए इसको स्टिच करके आपको हम दिखाते हैं। तो दोनों आस्तीन के चारों भाग में हम इस कपड़े को ज्वाइन कर लेंगे। हम दोनों आस्तीनों में कपड़ा ज्वाइन कर लिए हैं। अब आस्तीन के प्लेट्स मोड़ लेंगे। तो हमको ऐसे फोल्ड करना है, एक बार हल्का छोटा फोल्ड करना है, फिर दूसरा फोल्ड बड़ा करना है और सिलाई चला देनी है। अब हमारी दोनों आस्तीन की सिलाई हो गई है। तो देखिए, जो कट वाला हिस्सा है, निशान लगाए हैं जहाँ पर, वो हमारा आस्तीन पीछे की साइड ज्वाइंट होगी। तो इस तरह से ये वाला हिस्सा ऐसे रख के हमको एक एक साइड ज्वाइन करना है। तो अब इसको अलग रख देंगे हम। अब हम चोली की सिलाई करेंगे। इसका जो टक्स का निशान लगा है वो हल्का हल्का दिख रहा है। तो इस तरह से हम ऐसे रख लेंगे और दोनों को इस तरह से प्रेस कर देंगे तो दोनों में आ जाएगा। तो अब इसको उपका लेते हैं हम। तो चाक की सहायता से इसके स्केच को हम गाढ़ा कर लेंगे इस तरह से। अब जो निशान लगाए हैं उसी में हम टक्स लगाएंगे। तो इस तरह से हमको जमा के रखना है पहले, फिर ये नीचे साइड हम टक्स लगा लेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई करेंगे। हमने चोली की टक्स की सिलाई कर ली है। तो दोनों चोली तैयार है। अब इसको हम फ्रंट भाग में अटैच करेंगे। तो इस पल्ले को हम इस तरह से सेट कर लेंगे। अब चोली को जमा कर रखेंगे। तो इसको इस साइड रखेंगे और ये वाली को इस साइड। अब हम चोली को नीचे से पकड़ के इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमको इसको पकड़ना है। अब एक पैर की मार्जिंग देते हुए हम सिलाई कर लेंगे। 1/2 इंच की मार्जिंग दे देंगे हम। तो यहाँ से हम सिलाई करेंगे। हमने एक तरफ की चोली ज्वाइन कर ली है। अब दूसरी तरफ की चोली को ज्वाइन कर लेंगे। दोनों साइड में हम चोली ज्वाइन कर चुके हैं। अब योक पट्टी तैयार कर लेंगे और जोड़ लेंगे। तो इस तरह से रखना है और हमको योक पट्टी को इसमें
ज्वाइन करना है, तो इस तरह से इसको रखेंगे, दूसरी साइड के को भी रख लेंगे। अब इसको ऐसे पकड़ के उल्टा करके सिलाई कर देंगे इस तरह से। इसको इसके ऊपर रखेंगे, चोली के ऊपर। अब इसमें सिलाई कर देंगे। एक पैर की मार्जिन देते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे, और सिलाई करते वक्त जो टक्स लगाए हैं उसको इस तरह से मोड़ लेना है, फोल्ड कर लेना है। अब इसमें सिलाई लगा देंगे। तो दूसरा साइड को भी हमने तैयार कर लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट कर अलग कर लेंगे। अब नीचे का प्लेट्स मोड़ लेंगे इस तरह से। पहले हम हाफ इंच से थोड़ा कम मोड़ेंगे, फिर हाफ इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा मोड़ लेंगे। इस तरह से हम प्लेट मोड़ कर तैयार कर लेंगे। नाखून से थोड़ा स्क्रैच कर देंगे ताकि ये कपड़ा अच्छे से बैठ जाए और सिलाई करने में आसानी हो। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो सेम तरीक़ा से हम दोनों साइड को बनाएंगे इसी तरह से। अब एक पार्ट को हमने तैयार कर लिया है, अब दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे हम। फ्रंट साइड का दोनों पल्ला हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें काज पट्टी और बटन पट्टी तैयार कर लेंगे।
बैक साइड और फ्रंट साइड की शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों को शोल्डर को रखकर सिलाई लगा लेंगे। सीधा रखकर एक बार सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसको ऐसे पलटा लेंगे, फिर से मोड़कर 1/2 इंच मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड में इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड की शोल्डर जॉइंट हो चुकी हैं। अब हम बैक साइड के प्लेट्स को मोड़ लेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। अब बैक साइड के टक्स को लगा लेंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच में हम टक्स पॉइंट देंगे और सिलाई लगाएंगे। ऊपर की ओर 4 इंच तक हम ले जाएंगे और इस तरह से टक्स लगा लिए हैं। जो निशान लगाए हैं उसी दोनों साइड में टक्स लग चुकी है। अब हम आस्तीन ज्वाइन करेंगे। तो जो कट का निशान लगाए हैं उसको पीछे की ओर हम रखेंगे और इस तरह से बराबर कपड़े को रखकर बीच में हम आस्तीन को ज्वाइन करेंगे और एक तरफ से पहले सिलाई लगा लेंगे, बीच में सुई को रखकर, फिर एक साइड लग जाएगा तो दूसरे साइड में सिलाई लगा लेंगे हम। तो सिलाई लगाते वक्त इस तरह से हमको कपड़े को घुमाते हुए सिलाई लगाते जाना है और हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। एक साइड को ज्वाइन कर लेंगे, फिर बीच से फिर दूसरा साइड को ज्वाइन करेंगे, फिर इसमें दोनों साइड को ज्वाइन करने के बाद एक बार और हम पक्की सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह से हम दोनों साइड की आस्तीन को सेम तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अब इसकी साइड फिटिंग कर लेंगे। तो एक बार सीधा साइड से ही रखकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे, फिर इसको पलटा लेंगे, उसके बाद फिटिंग सिलाई दे देंगे हम। तो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लेते हैं, फिर इसको पलटा कर फिर से सिलाई लगाएंगे इसमें। तो अब यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई दे देंगे।
साइड को फिट कर लिया है। अब हम इसमें पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग के लिए उरेब में कपड़ा काटेंगे। इस तरह से लचीला भाग से हम तिरछी काटेंगे। तो तिरछे में निशान लगा रहे हैं और लंबा लंबा कपड़ा काट के हम ज्वाइन कर देंगे। हम पाइपिंग की वीडियो कई बार दे चुके हैं। तो अब पाइपिंग लगा लेते हैं। तो पूरे गले में इस तरह से पाइपिंग को खींचते हुए हमको लगाना है। तो पूरे गले में पाइपिंग लग जाएगी। उसके बाद हम इसको मोड़ेंगे और फिनिशिंग दे देंगे। अब इसको इस तरह से मोड़कर पतली सी पाइपिंग इसमें सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल कपड़ा और पाइपिंग दोनों के बीचों बीच हमको सिलाई लगा दे जाना है। इस तरह से पतली पाइपिंग आएगी इसमें। तो पूरे गले में हम इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और जो हमारी पाइपिंग है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको ज़रूर टच कीजिएगा। इससे आपको हमारी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और सिलाई के बारे में कई सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो इस तरह से हमारे वीडियो को देखकर आप भी ब्लाउज बनाना सीख सकते हो बहुत ही आसान तरीक़ा से। तो लगभग हमारी पाइपिंग पूरी हो गई। तो हमारा जो चोली कट ब्लाउज है, कटोरी ब्लाउज, वो बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल कम समय में हमने कटोरी ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग आपको दिखा दी है। अगर आप इसकी कटिंग वाली वीडियो देखना चाहते हो तो हमने पहले से अपलोड कर दी है। आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।